नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या हम पितृपक्ष में कर सकते हैं जिससे कि पितृ जो है हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि सगाई करना, शादी का डेट फिक्स करना, नामकरण, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदना या ज़मीन खरीदना, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना, गाड़ी खरीदना, इलेक्ट्रिक सामान खरीदना, यहाँ तक कि साड़ी, कपड़े, गहने भी नहीं खरीदना चाहिए पितृपक्ष के समय। ठीक है, आप 15 दिन कैसे भी एडजस्ट कर लें, क्योंकि 15 दिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। आप 15 दिन एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरह से हमें कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, कोई भी नया सामान नहीं खरीद के लाना चाहिए अपने घर में। ठीक है, नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में। ठीक है दोस्तों, अगला है कि जो महिला है या फिर पुरुष है, दोनों लोग हैं, उनको बाल नहीं कटवाना चाहिए। यहाँ तक कि जो पुरुष भाई लोग हैं वो दाढ़ी भी नहीं बनवाते हैं, तो मतलब शेविंग नहीं करवाते हैं। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। महिलाएं जो है वैक्सीन, थ्रेडिंग, इस तरह के कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अब 15 दिन आप कैसे भी करके बचा दें। ठीक है, अगला है कि अपने घर में जो है साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें और मतलब अपना घर जो है गंदा करके ना रखें। ठीक है, अगला है कि अपने जो भी भोजन बनता है उसमें से गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चिड़ियों को भोजन ज़रूर निकालें पितृपक्ष में, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि पितृपक्ष में जो है पूर्वज जो भी पितृ हैं हमारे आसपास ही रहते हैं, तो जो भी कार्य हम करते हैं उनके निमित्त ही करते हैं। अगला है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का मत ये होता है कि भगवान की पूजा हमें करना चाहिए और बहुत सारे लोगों का मत ये होता है कि भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके घर परिवार के नियम के ऊपर निर्भर करता है कि आपको पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे आप पूजा कर सकते हैं। मानते हैं कि मान्यता ऐसी होती है कि पितृपक्ष में जो भी पूजा हम करते हैं वो पितरों के नाम से हो जाता है। तो ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है अगर भगवान की पूजा करते हैं। और पितृ भी भगवान की तरह ही होते हैं, क्योंकि देखिए देवता और पितर दो चीज़ कहा गया है। तो देवता भी तभी खुश होते हैं जब हमारे पितृ खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए आप पूजा अगर ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि ये पितृ को चला जाएगा, तो इसमें आप मतलब कुछ इस तरह का कार्य ना करें। अगर चला भी जाएगा तो कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है दोस्तों, विशेष रूप से ब्रह्मचारी का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए 15 दिनों में। और अगर कोई भी व्यक्ति इन 15 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो पितृ उस पर प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके घर परिवार वालों पे पितृदोष बहुत जल्द ही लगता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में सिर्फ एक नया व्रत शुरू किया जा सकता है, मतलब किया जाता है, जो कि है जिउतिया का व्रत, जो कि हर साल जो है पितृपक्ष में ही पड़ता है और सिर्फ यही एक व्रत है जिसको पितृपक्ष में शुरू किया जाता है। ठीक है, वो भी नया कपड़ा, नया गहने इत्यादि नहीं पहना जाता है। जो 1-2 बार का पहना हुआ साफ़ सुथरा साड़ी रहता है, कपड़ा रहता है, उसी को पहन के किया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि अब हम क्या कर सकते हैं पितृपक्ष में। तो देखिए दोस्तों, पितृपक्ष में जो है आप सिर्फ जिउतिया का व्रत उठा सकते हैं। अगर आप उठा लिए हैं तो आपको विधि पूर्वक उसको करना चाहिए। ठीक है, अगला है अपने घर को, विशेषकर रसोई को साफ़ रखें। और रसोई को साफ़ रखें इसका मतलब ये है कि अपने घर में जो रसोई है उसको कभी भी जूठा ना करें, जूठा बर्तन ना रखें, तुरंत के तुरंत साफ़ कर दें। और जो भी खाना बनाना है, यानी जो सुबह का खाना है या फिर रात का खाना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएं और पितरों के निमित्त निकाल के उसके बाद ही उसको जूठा करना चाहिए। ठीक है, अगला है कि आपके घर में जो भी मतलब घर के द्वार पे जो भी भिक्षुक आ जाते हैं मांगने के लिए हैं, तो उसको कभी भी खाली हाथ वापस नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के समय। और जो है उसको अगर भोजन करने की इच्छा है तो उसको भरपेट भोजन ज़रूर करवाना चाहिए। इसके साथ ही उसको कभी भी दुत्कारना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जो कुत्ते, बिल्ली या फिर अन्य जीव जंतु हमारे घर के अंदर या फिर घर के जो द्वार तक आते हैं उसको कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, विशेषकर झाड़ू से, चप्पल से इत्यादि से नहीं मारना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पितृपक्ष में कौन किसके वेश में आ जाता है इसलिए। ठीक है, अब है दोस्तों, देखिए जो महिलाएं होती है उनको पीला सिंदूर भी नहीं करना होता है।
तो आप ध्यान रखें कि 15 दिनों में जो पितृपक्ष का समय है इसमें भूल के भी आप पीला सिंदूर अपने मांग में ना भरें, लाल ही भरें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो भी दक्षिणा दिया जाता है, यानी कि जो भी हम दान करते हैं पितृपक्ष में या फिर श्राद्ध कर्म होता है, उसमें जो दक्षिणा दिया जाता है वो सम संख्या में दिया जाता है। जैसे कि हम शुभ कार्य करते हैं, कोई भगवान की पूजा करते हैं या फिर शादी विवाह में जो है 11, 21, 51, 101, 501, 1001 इस तरह की संख्या में हम दान करते हैं। लेकिन पितृपक्ष में जो है सम संख्या, जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 इस तरह की संख्या में हमें दान करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी जो है पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इससे संबंधित वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आप चाहें तो एक बार चैनल पे जाके चेकआउट ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।